बकरीद को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन। योगी के बयान के बाद जब ईदगाह में घुस गई पुलिस। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। एक तरफ तो 14 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ कल बकरीद है और इसे लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव न होने पाए। इसी बीच मुजफ्फरनगर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस अलर्ट है। बकरीद के मौके को देखते हुए यूपी पुलिस ईदगाह में पहुंच गई। मुजफ्फरनगर में आने वाली बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार व सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण पॉइंट पर पुलिस की तैनाती भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों अधिकारी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर ईदगाह के अंदर चले गए और निरीक्षण किया। इसके साथ ही शहर कोतवाल और अधीनस्थ अधिकारियों को कल होने वाली बकरीद की नमाज को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही ये भी कह दिया कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो जो भी वायरल करेगा उसके खिलाफ भी संगीन धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल बकरीद का त्यौहार है और उसी क्रम में हम लोगों ने ईदगाह का निरीक्षण किया है। ईदगाह की कैपेसिटी के अनुसार ही मेरा जो अनुरोध यहाँ के धर्मगुरुओं से भी रहा है कि जो ईदगाह की कैपेसिटी है उसी के अनुसार लोगों को यहाँ बुलाएं और बाकी जो लोग हैं वो सब लोग अपने अपने मोहल्ले की जो मस्जिद हैं उनमें नमाज अदा करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने ईद के त्यौहार पे जो मेंटेन किया था, जिस तरीके से कहीं सड़कों पर सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं की गई थी, उसी तरीके से इस बार भी ऐसे ही फॉलो किया जाएगा। और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अपना कहीं पर भी कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई सड़क है, रोड है, वहाँ पर आकर नमाज अदा ना करें। अब मस्जिदों में या ईदगाह पर ही नमाज अदा करें। कुर्बानी को लेकर स्पष्ट है कि किसी प्रतिबंधित पशु की या कहीं खुले में कुर्बानी या किसी सार्वजनिक स्थान पर सड़क पर कोई कुर्बानी नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। जो कुर्बानी ट्रेडिशनल कुर्बानियाँ हैं वही हों, उसमें ऐसा कहीं ना हो कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो सबको हम लोगों ने मीटिंग करके निर्देश भी दिए हैं। धर्मगुरुओं से भी अपील की है कि इस तरह का कृत्य कोई ना करे। यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाए। शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, जहाँ से रूट डाइवर्जन हैं, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, सभी जगह पर हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं। एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ पुलिस मुस्तैद रहेगी। हमें मजिस्ट्रेट साहब सभी लोग हम लोग मुस्तैद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई किसी को छेड़खानी या कहीं किसी को कोई किसी प्रकार का उसमें अफवाह फैलाना या कुछ करने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो सख्ती से उससे निपटेंगे। हाँ, जब नमाज का समय होगा तो जो रूट डाइवर्जन है वो हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं कि ईदगाह पे भीड़ भाड़ रहती है तो उस समय पे ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे और नमाज भी अपना ठीक तरीके से अदा हो। लाउड स्पीकर को लेकर जो निर्देश पूर्व से माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं वही हैं। उसी क्रम में इतनी ही वॉल्यूम रहेगी कि नमाजियों तक वो जाए। ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आएं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। यह सुनिश्चित करें क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो बात क्योंकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे। उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस बयान के बाद ही योगी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। ईदगाह में घुसकर जांच की जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो।
यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बकरीद को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कल बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।